जनाब मोहतरम हजरत मोहम्मद इस्माइल कुरैशी शाह सकलैन अकेडमी ऑफ इंडिया ने दीनों सुन्नत के तरीके पर सादगी से कराए 30 जोड़ों के निकाह। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए रिजवान अंसारी की रिपोर्ट। शाह सकलैन अकेडमी ऑफ इंडिया यूनिट बरेली की जानिब से बरेली में जश्न शाह शराफत अली मियाँ मनाया गया। खानकाह शाह शराफत अली मियाँ की सज्जाद नशीन सैयदी आकाई व मौलाई पीरो मुर्शिद मोहम्मद सकलैन मियाँ की सरपरस्ती में प्रोग्राम शान शौकत के साथ मुनक्किद हुआ। जश्न शाह शराफत अली मियाँ के नूरानी मौके पर अकेडमी ने 30 जोड़ों के इज्तिमाई निकाह कराए। 30 दुल्हा दुल्हनों के इस्लामी अहकामात व सुन्नत रसूल के तरीके के मुताबिक सादगी के साथ निकाह पढ़ाए गए और एक दूसरे को निकाह के पाकीज़ा रिश्ते में बांधा गया। जश्न शाह शराफत अली मियाँ में उलमाए किराम ने इस्लाम के पैगाम, अहकामात और सुन्नत रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी और कहा कि आपस में मोहब्बत इत्तेहाद के साथ रहें, किसी भी खुराफात और नाजायज़ व हराम कामों से दूर रहें। इसके अलावा प्रोग्राम में हाफिज आमिल ककरालवी, हसीब रौनक सकलैनी ने हमद नातो मनक़बत के शानदार कलाम पढ़े। अकेडमी की ओर से बरेली में ये 5वां सालाना प्रोग्राम आयोजित हुआ है। आज के प्रोग्राम में सभी जोड़ों के साथ 50-50 लोगों को आमंत्रित किया गया है और इसके अलावा बड़ी तादाद में मुरीदीन व अकीदतमंद ने शिरकत की। अकेडमी की ओर से सभी के खाने का एहतमाम किया गया और शहर के मोअज़्ज़ीज़ व नामवर लोगों ने इस नूरानी व हसीन मौके पर अपनी शिरकत दर्ज कराई है। इसके अलावा दूर दराज से आए मुंबई अकेडमी अध्यक्ष डॉक्टर इस्माइल कुरैशी, हाजी उस्मान घड़ियाली, अब्दुल हाफिज, अफजल सकलैनी, गुजरात सूरत से अब्दुल खालिद और भोपाल से नूरुद्दीन सकलैनी पदाधिकारियों ने प्रोग्राम में शिरकत की। वहीं आज के प्रोग्राम के संबंध में अकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर इस्माइल कुरैशी ने पत्रकारों को बताया। ये हज़रत शाह सकलैन अकेडमी ऑफ इंडिया जो 1997 से 40 साल हो गए काम कर रही है और उसकी तरफ से सारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमाई समूह लगन हो रहे हैं, गरीब बच्चियों के लिए, गरीब लड़कों के लिए। और आज बरेली शहर में 5वां सालाना जश्न है शादियों का, जिसमें 31 जोड़े शामिल हैं। अब तक एकेडमी के द्वारा कितने निकाह कराए जा चुके हैं? अभी वो गिनने जाएंगे पूरे इंडिया के। अब बम्बई में तो 51, 87 ऐसा होता है। मालेगांव, अभी मैं वहाँ मालेगांव में था, 40 निकाह हुए अभी, और अभी उससे पहले मुरादाबाद में 1.5 महीना पहले 30 निकाह हुए और मिलक में हुए और फिर जैतपुर गुजरात में हुए। तो अभी गिनने जाएंगे तो मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में पहुँचेगा मामला। कमेटी तरफ से क्या दहेज में दिया जा रहा है? उनकी ज़रूरत की सब चीज़ें जो होती हैं, पलंग है, कबर्ड है और एक्स्ट्रा भी कुछ देना होता है, कपड़े हैं दूल्हा दुल्हन के, वो सब दिया जाता है ताकि उन्हें उन पर कोई बोझा ना आवे। सामान के अलावा कुछ नगद पैसा भी दिया जाता है या खाने की व्यवस्था किस तरह की? खाना उनका ऐसा है कि 50 हम कहते हैं, 50 लड़की वालों की तरफ से, 50 लड़के वालों की तरफ से, लेकिन उसमें जितने भी आ जाते हैं उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, सबको ही हम खाना खिला देते हैं। जिस तरह से निकाह में महर की रस्म होती है तो वो किस तरह का बांधा जाता है? महर उनका आपस का मामला है, उस मामले में हम कुछ नहीं बोलते, वो आपस में तय कर लेते हैं निकाह से पहले। हजरत एक बड़ा प्रोग्राम मुझे नजर आता है 30 लोगों के इस तरह से जी बड़ा प्रोग्राम जी जी। इसके लिए किस तरह से जो है फाइनेंस का किस तरह से इंतजाम रहता है, कैसे किया जाता है? फाइनेंस पूरे इंडिया में, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, बॉम्बे से लेके गुजरात, सूरत, यहाँ तक हमारे खुद के पीर भाई इतने काबिल हैं कि आपस में खुद ही कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं होती है। तो जिसकी जेब में आया वो उतना अपनी जेब से अपने खर्च कर लेता है।
तो जो गरीब बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको किस तरह से पता किया जाता है कि ये लोग इनकी शादी कराई जाए? इससे कैसे पता करते हैं ये गरीब लोग हैं इनकी शादी? जब ऐलान करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन आती है, तो हमारी तरफ से 2 नुमाइंदे जाते हैं उनके घर पे, चेक करते हैं दोनों को अलग अलग, और उसके बाद उन्हें ऑफिस में दोनों को बुलाया जाता है कि वेदर ये दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं, कांटेक्ट है नहीं कांटेक्ट है। और मैं बड़ी अच्छी बात आपको बताता चलूँ, बात निकाली है आपने तो, मैं तो पॉलिटिकल आदमी रहा हूँ, 2 बार MLA लड़ा, बरेली का ऐसी है, एक ही आदमी हूँ। तो वहाँ एक मरतबा ऐलान हुआ जब पहली बार, तो हमारे लोग गए जिस जगह पे था, तो मालूम हुआ एक पीपल के दरख्त के नीचे झोपड़ा था, और वो लड़की 9 साल से बच्ची मंगी हुई थी। और उस घर में जब हमारे नुमाइंदों ने 250 रुपये फार्म के मांगे, तो उस घर में 250 रुपये नहीं थे। तो उस दिन से ऐसा लगा कि इससे बेहतर कोई काम नहीं है। उस बच्चे की भी शादी हो गई, और फिर वो आज 2 बच्चों की माँ है, और सब खबरें आती रहती हैं। बल्कि और जब हर साल शादियाँ होती तो वो लोग उन शादियों में शामिल होते हैं। हाजी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे एकेडमी के, ऑल इंडिया के। हाजी जी, आज क्या कार्यक्रम है? आज जो शादियों का प्रोग्राम हो रहा है, सामूहिक विवाह, जो ज़रूरतमंद बच्चियों की शादी यहाँ हो रही है, जिसमें 30 जोड़ों का निकाह कराया गया है। एक और बढ़ गया, 30 है। एक ज़रूरतमंद जो आया था उसको लास्ट में उसकी 17 साल की उम्र थी, इसलिए उसको मना कर दिया, लास्ट में एंड में हुआ है। तो 30 जोड़ों का शादी कराई जाइए। और हमारी हज़रत शाह सकलैन न्यू ऑफ इंडिया जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग ये सारे काम कर रही है। और इसके अलावा भी ज़रूरत के जो चीज़ें हैं, जैसे सिलाई मशीन है और कम्बल वगैरह हैं, जैसे जैसे जो मौका आता है उसमें हमारी कमेटी जो है वक्त बेवक्त काम करती रहती है। रेगुलर चलता रहता है। जिस तरह से कई वर्षों से आप लोग ये शादी का कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं, गरीब को सहारा दे रहे हैं अपने माध्यम से, क्या आपका ये पैगाम है कि और जो संस्थाएं हैं हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया में, इस तरह से इसको अंजाम दें? जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि सारी संस्थाएं कोशिश बढ़ के करें काम, ताकि ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनका भला हो जाए। और जो लोग ये आज ये पोजीशन है, ये समझ लीजिए, मैंने खुद सर्वे करता हूँ, मैं भी गया हूँ कि कई जगहों पे तो ऐसा देखा मैंने कि उसने कर्जे के लिए पैसा लिया, लेकिन उसके बावजूद डिमांड इतनी हो गई है कि आदमी शादी करने से भागता है डिमांड के चक्कर में। आज लेकिन लोगों को ये पता चला कि मियाँ हुजूर करते हैं, तो कुछ लोगों को एक राहत ये मिली है कि भाई अगर लड़के वाले से जैसे कहता है कि भाई यार तू तो एक गरीब घर में चला गया, तो उसने कहा कि भाई मैं गरीब में इसलिए नहीं गाऊँ, मैं इसलिए गाऊँ कि मियाँ हुजूर की सरपरस्ती में मेरी शादी हो रही है। तो उस वजह से जो है वो, और लोगों को हौसले अफजाई हुए, लोगों को फ़ायदा मिला इससे। तो ज़रूरतमंद बच्ची जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनके निकाह हो जा रहे हैं।